हाँ जी, कैसे हो आप सब? ये ना दिन का टाइम था, करीबन-करीबन 4 बज रहे थे और ना मेरे को ना मतलब मैं खाली बैठी थी, मम्मी भी लेट गए थे बिस्तरे पर, तो ना फिर मेरे को लगा चलो मैं थोड़ा-सा काम निपटा लेती हूँ। तो आपने मेरे सामने जो अलमारी देख रही हो ना, लकड़ी वाली अलमारी है, तो ये अलमारी ना मम्मी मेरे से पूछ रहे थे, बोलते निधि तू कितने रुपए की लेकर आई थी? तो मैंने बताया मम्मी ये 1400 रुपए की लाई थी। एक्चुअली बोली शॉप वालों ने ना 1500 की थी पर शायद 1450 या 1400 इतने की लगा दी थी। तो मम्मी बोलते तू तो सही ले ले आई। मैं तो सोच रही थी ये वाली जो अलमारी है 2-3 हज़ार रुपए की होगी। फिर मैंने मम्मी को बताया नहीं मम्मी ये तो 1400 की है और जो साथ में आपको दिख रही है ना अलमारी जिसमें मैं कपड़े रखती हूँ मेरे और विहान के, लकड़ी की है ना ये अलमारी क्योंकि, तो वो अलमारी शायद 2800-2900 रुपए की थी। एक्चुअली बोली 3000 की थी, पर यही है कोई 50-100 रुपए दो शॉप वाले कई बार क्या होता है अपने आप भी थोड़ा-सा कम कर देते हैं। तो उस हिसाब से ना मम्मी कह रही थी लकड़ी की अलमारी सही मिल गई, क्योंकि आपको भी पता है पीछे आप देख सकते हो हमारी रसोई इतनी बड़ी नहीं है ना जी? कि उसमें सारा सामान रख सके और देखो ये किराए के घर में हम लिए भी नहीं है कि हम अलमारियाँ नीचे या ऊपर बनवा सकते। तो हमने यही चीज़ सोची कि ना मैंने सोचा था मेरा आइडिया था ये कि ना मैं एक काम करूँगी, मैं ऐसे कर लूँगी कि एक ना ये अलमारी ही खरीद लूँगी लकड़ी की। तो मेरे हाथ में आपको मैं बताती हूँ, मेरे हाथ में लोबिया है, ये सारी दालें हैं, पर हो दिक्कत क्या हो रखी है ना, जितना भी सामान है ना सारा ऊपर-नीचे हो रखा है, खाने को ढूँढते हैं कोई चीज़ तो मिलती नहीं है टाइम से, फिर लगता है ये चीज़ कहाँ है और सारी चीज़ें बिखर जाती है। तो मेरे को लगा एक होता नहीं इंसान अपने हाथ से रखे चीज़ों को तो उसको याद भी रहता है कि क्या है। तो ये जो मैं अभी आपको डब्बे में दिखा रही थी ये वो थे, ये दूध में डालते हैं, चोको कुछ बोलते हैं इनको और ये आपको पता ही है कि मैंने एक बार चॉकलेट बनाई थी तो सांचा लेकर आई थी और ये काले चने हैं। तो ये देखो ना कैसे सामान पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, कोई कुछ पड़ा है, ये रायते वो में डालने वाला नहीं होता वो नमक वो है। तो मेरे को लगा कि क्यों ना मैं जो अपनी ये 3 खाने हैं मेरी अलमारी के, तो ऊपर वाले खाने में ना मैं सारा वो सामान रख देती हूँ जो कि मेरा है, जो मैं खाती-पीती हूँ। तो ये मेरे बिस्किट हैं, ये हाक्का नूडल का मेरे पास एक पैकेट रखा हुआ था। तो ये ऐसे आपको पता ही है मुझे शौक है खाने-पीने का तो मैं चीज़ें लाती रहती हूँ। तो ये मेरी सेवियों का पैकेट था, जो मैं काफ़ी 2 महीने पहले लाई थी और ये नमकीन है। ये नमकीन ना डाइट नमकीन बोलते हैं इनको। ये ना सिंपल नमकीन होती है, ये कोई भी खा सकता है, इससे पेट भी नहीं बढ़ता है, तो आप भी ये वाली खा सकते हो मेरी तरीके से। तो बस मैं यहाँ पे सामान लगाने लग रही थी, मैंने कहा चलो सेट कर देते हैं और ये देखो ये पास्ता है, चलो किसी दिन खाएँगे पर अभी नहीं खाएँगे, अभी 5-7 दिन रुक के फिर खाएँगे। और ये वाली मिक्स नमकीन है, तो आप भी सोचोगे मुझे कल किसी ने कमेंट कर रखा था कि ना इसकी सास होती तो इसको घर से ही निकाल देती, ये कितनी ज़्यादा नमकीन के पैकेट लेकर आती है। मतलब मज़ाक-मज़ाक में कह रखा था कि ना इतना मतलब खर्चा करती है मतलब नमकीनों पे, खाने-पीने पे, तो ऐसे ही मज़ाक कर रहे थे। तो ये देखिए ये ना मैगी के पैकेट हैं, ये वाला तो सिंपल है मैगी का पैकेट और ये दूसरा वाला जो आपको दिखा ना ये आटे वाला है, तो मैं खाती रहती हूँ बट अभी कुछ दिन बाद खाऊँगी और मैकरोनी मुझे ना बहुत अच्छी लगती है और मैंने आपको बताया ना 25 रुपए की आधा किलो मिल जाती है, आप भी खरीद सकते हो। और ये भी बिस्किट के पैकेट लाई थी मैं ये छोटे वाले और ये भी नमकीन है, ये बीकाजी वाली है ना आई थिंक हाँ, इसी तरीके की है। तो ना मैंने क्या किया अब जितनी भी इस तरीके की चीज़ें हैं ना नमकीन, चटपटा जो मैं खाती रहती हूँ बना के वो मैंने ना ऊपर वाले खाने में रख दिया है, तो मुझे आसानी से चीज़ें मिल जाएँगी। और अब ये जो दूसरे नंबर पे जो खाना है ना उसमें हम राशन रख देते हैं। तो ये मखाने थे, काफ़ी टाइम पहले लाई थी बट मैंने खाए ही नहीं है इतने दिनों से। इसमें ना जैसे इनको तल के खा सकते हैं ना, कभी चाय के साथ शाम को अच्छे लगते हैं। और इसमें भी देखिए आधा पैकेट मैगी का रखा हुआ था, तो मुझे लगा कि इस डब्बे में थोड़ी जगह है तो इसमें ना मैं ये भी रख देती हूँ। मैंने एक पार्ले जी का बिस्किट भी रख दिया था, तो ये भी मैं ऊपर ही रख रही हूँ क्योंकि ना ये खाने-पीने के सारे ये बिस्किट के पैकेट है ना, तो फिर इधर-उधर हो जाती हैं सारी चीज़ें। तो अब अच्छे से समझ आ जाएगा ना और मेरे सामने मुझे दिख रही है मैंने कहाँ-कहाँ क्या चीज़ रखी है, तो ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये देखिए ये भी कुछ ऐसे ही थे पॉपकॉर्न्स वगैरह कितने दिन पहले लेकर आई थी और एक बार भी नहीं बनाए अभी तक। चलो लेकिन इनको ख़त्म करना है, ये राशन सारा ना 1 महीने के अंदर-अंदर पूरा निपटा देंगे हम, फिर अगले महीने नया राशन लेकर आएँगे। अब मैं रेगुलर बनाया करूँगी ये सारी चीज़ें। तो ये जो मेरे हाथ में दिख रहा है ये आटे के बिस्किट्स हैं, ये पापा जी लेकर आए थे।
तो मम्मी को भी जब भी भूख लगती है ना, तो इसमें से मम्मी को मैं कह दूँगी कि ऊपर वाला खाना मम्मी अलग से मैंने इन्हीं चीज़ों का रख दिया है, तो इसमें से ही निकाल के खा लिया करेंगे ना जी। और अब धीरे-धीरे ना मेरी लाइफ़ थोड़ी-सी पटरी पर आने लग रही है। थैंक यू, आई लव यू सो मच। मतलब आप सबको बोल रही हूँ मैं, सच्ची में आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया ना, इतनी इज़्ज़त दी, मतलब मेरे को हिम्मत आई है सच में। मतलब एक वो दिन था जब मैं ₹500 का नोट लेके निकली थी, अपने मायके आई थी। चलो मेरे मम्मी-पापा ने मुझे सपोर्ट दिया, मेरे बुरे टाइम में काम आए, तो कम से कम आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। पता नहीं, लेकिन वरना अगर मेरे मम्मी-पापा भी मेरा साथ ना देते उस टाइम, तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं कई बार सोचती हूँ कि कहाँ जाती, क्या करती? पर इतना तो मुझे भी पता है, और आपको भी पता चल ही गया होगा, मुझे देखते हो आप, मुझे जानते हो कि मैं कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर ही लेती उस टाइम भी। कुछ ना कुछ, क्योंकि भगवान ना कहीं न कहीं से कोई ना कोई रास्ता दिखा ही देता है ना, कि नहीं आप ये कर सकते हो। तो ये काले चने हैं, ये देखिए, ये दूसरे जो हैं ये आई थिंक सफ़ेद छोले हैं। तो देखो मेरे पास ना सारी चीज़ें रखी हुई हैं अभी राशन की, आपको मैंने दिखाई है ना सारी तीनों देखो मिक्स दाल कितनी रखी है, मूँग की दाल भी रखी है, पीली मूँग भी रखी है, चने की दाल भी रखी है, और ये कुछ ना बर्तन धोने के रखे हुए थे, तो मैंने यहाँ साइड में लगा दिए थे। मैं कहा अभी तो रखा है, अभी नया ही निकाला है, ये बाद में हम निकाल लेंगे यहाँ से। और देखिए ना, अब ये राजमा का मैं 1 किलो राजमा लेकर आई हूँ। पापा जी भी मेरे से रेट पूछ रहे थे, बोलते तू कितने का लेकर आई? मतलब कितने का भी लाई हूँ, लेकिन ये होता है थोक का जो सामान होता है ना, वो ना थोड़ा सस्ता मिल जाता है। तो ऐसी शॉप से ना इकट्ठा ले आओ सामान, तो सही रहते हैं ना। तो यहाँ पे हींग भी रखी हुई है, और ये चोको वाले हैं ना, ये भी ख़त्म करेंगे धीरे-धीरे, दूध वगैरह में डाल के पी लेंगे। तो मैं ये ऊपर रख रही थी, मैंने कहा ये जगह बन जाएगी। और देखो ना मेरा खजाना, मेरे पास कितनी सारी चीज़ें हैं ना अभी खाने का, तो चलो 1 महीने तो कोई टेंशन नहीं है, अपना 1 महीने तो सही है, राशन पानी अच्छा चलेगा ना। तो ये देखो मेरे नीचे हाथ में कितने सारे डब्बे इकट्ठे हो गए हैं, तो मैं इनको भी मैनेज करती हूँ। और ये विहान बाबू के लिए गिलास लेकर आई थी मैं प्लास्टिक के, कि इसमें पिया करेगा विहान, तो मैंने रख रखे हैं। मैं सारी चीज़ें नहीं निकालती हूँ, मैं बहुत ही ना देख के परख के चलती हूँ। और ये देखिए चाय की पत्ती कितनी कम रखी है ना हमारे घर में, क्योंकि यहाँ पे ना कोई चाय पीता नहीं था, सिर्फ पापा जी कभी आते थे तो चाय पी लेते थे। और ये रिफाइंड था जो कि अभी यूज़ नहीं करती, क्योंकि मैं तो सरसों के तेल में ही सब्जी बनाती हूँ। और ये मम्मी से मैं पूछ रही थी क्या है, तो मम्मी कह रही थी अरारोट का आटा है, और अरारोट का आटा ना थोड़ा जल्दी ख़राब होता है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और इस डब्बे में कुछ दलिया रखा हुआ था, और दलिए के अलावा भी कुछ रखी थी, शायद मेथी रखी थी, जो दूसरी वाली मेथी होती है ना जो हम सब्जियों में डालते हैं, मेनली हम कढ़ी में डालते हैं ना, तो वो रखी थी। और इस पैकेट में थोड़े खड़े मसाले रखे हुए थे, जैसे दालचीनी वगैरह और चीज़ें होती हैं। और ये पापा जी ने चूर्ण बनाया था एक स्पेशल, जैसे पेट में दर्द वगैरह हो ना कभी, तो उसके लिए तो काफ़ी अच्छा है, खुद मतलब उनकी पर्सनल रेसिपी है। और इस डिब्बी में भी थोड़ी सी चाय की पत्ती रखी हुई थी। तो मैं तो आपको सारी चीज़ें दिखा रही हूँ कि हमारे पास राशन में बस यही है, इसके अलावा बस ये 1-2 पैकेट जो थे हमारे पास चावल के रखे थे। और आटा आ गया हमारे घर में, पापा जी ले आए थे, एक थैली ला दी। वैसे पापा जी भी मम्मी भी कह रहे थे कि क्या करोगे, आटा एक कम ही खाते हैं, रोटी तो चावल ही ज़्यादा खाती है निधि तो ये दालचीनी है, इसको ना पानी में डाल के ना, अगर हम हल्दी के साथ मतलब थोड़ा सा लें, तो काफ़ी अच्छी एक वो बन जाती है ड्रिंक। लिया करूँगी, सर्दियों में लेती हूँ, लेकिन मैं गर्मियों में तो ज़्यादा गर्म हो जाती है ना दालचीनी अदरक वगैरह, पर सर्दियों में ना मेरे को बहुत पसंद है। जैसे ठंड के टाइम ना मैं 1 गिलास पानी में जैसे दालचीनी, अदरक और हल्दी की एक ड्रिंक बना के मैं ज़रूर पीती हूँ। और सर्दियों में तो मुझे ना कॉफ़ी बहुत पसंद है, चाहे कुछ हो जाए, मुझे डेली 1 कप कॉफ़ी तो चाहिए होती है सर्दियाँ। और सर्दियों का नाम सुनते ही हम कुछ मिस नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि ठंड वापस आएगी, फिर हम इतनी धुंध पड़ेगी बाहर, मतलब अभी हमें लग रहा है कि कब सर्दी आएँगी, कब सर्दियाँ आएँगी। और जब सर्दियाँ अच्छे वाली पड़ती है ना, तब हमें लगता है यार गर्मियाँ कब आएगी, मतलब ऐसा सबके साथ होता है ना। लेकिन मुझे ना सर्दियों में ना कैंपिंग करने का मेरा एक ड्रीम है, मुझे पूरा करना है, और इस सर्दियों में हम कर ही लेंगे वो भी पूरा। मतलब ऐसी नहीं होती जो ठंड एकदम हो और हमारे पास एक टेंट हो, उसमें हम जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, या मैं कई बार यूट्यूब पे भी देखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना सेकंड वाला जो फ्लोर था, इसके अंदर मतलब मैंने दालें रख दी थी, और मैं अब इसको बंद कर देती हूँ, क्योंकि ना विहान बाबू वरना सारी चीज़ें छेड़ता है। तो मैं यहाँ पे चाबी मैंने विहान से छीनी थी, और इसको मैं लॉक लगा रही हूँ। और ना सच में मुझे तो कैंपिंग बहुत पसंद है। आप भी मुझे बताइएगा, आप में से कितने हैं जिनको कैंपिंग अच्छी लगती है? मतलब हम करेंगे, मतलब कुछ तो होना चाहिए ना लाइफ में, कोई तो ड्रीम हो जो हम पूरा करें ना। तो यहाँ पे देखिए विहान बाबू बैठा था, और मैं इसको ना चाबी को यहाँ पे टांग देती हूँ, यहाँ पे सेफ रहती है ना जी? सही कह रही हूँ ना मैं?
तो जी बस मैं 1 डेढ़ घंटा हो गया था बीच में, फिर मम्मी चले गए थे। तो मैंने सोचा चलो इतने मम्मी गए हुए हैं, विहान बाबू को ले गए थे, बोलते कि तू शाम को थोड़ा सा घूमती तो है ही, कभी कभी घूम लेती हूँ, तो तेरा मेरा चक्कर लगना था अभी नीचे। तो मैंने कहा मम्मी मैं घूमूंगी ना, राउंड काटूंगी तो विहान को लेती हुई यहाँ आ जाऊंगी दोबारा से। तो मैंने कहा इतने मम्मी विहान वहाँ आपके पास रह लेगा और मैं यहाँ थोड़े से काम निपटा लेती हूँ। तो बस मेरे काम तो लगभग हो गए थे और बस अब मैं जाऊंगी। अंधेरा तो हो चुका है, मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा अंधेरा हो रखा है और यहाँ से कैसा दिखता है। रुकिए आप, ये देखिए आप, ये है ऐसे कुछ ऐसा नज़ारा है, यहाँ से दिखता है, देख लिया आपने। तो अंधेरा हो रखा है, तो मैं अभी ताला लगा के जाऊंगी यहाँ से और ना एक राउंड काट लूँगी, थोड़ा सा अभी खाना खाया था तो डाइजेस्ट हो जाएगा है ना। तो खाना वाना खा लिया था, तो अब मैं जाऊंगी और विहान को भी यहीं लेकर आऊँगी फिर रात को। ठीक है, आज थोड़ी थोड़ी हल्की सी वैसे है, गर्मी हल्की सी है पर कोई दिक्कत नहीं है, पंखे की हवा, अरे पंखा बंद है इसलिए लग रही है गर्मी। अभी पंखा चल जाएगा तो फिर कुछ नहीं होने वाला, आराम से फिर विहू बाबू और मैं सोएंगे, है ना। चलो मैं बार बार फिर है ना जी कहूँगी, आप कहोगे बार बार तो मैं इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ क्योंकि मुझे अब जाना है, निकल रही हूँ मैं यहाँ ताला लगा के। और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।